अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हम लोग तैयारी कर रहे थे इफ्तार पार्टी की। आज कुछ दोस्तों के साथ इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम था और फिर हम लोगों को बाहर जाना था, तो उसके लिए मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैंने धनिया कट करके डाल दिया था और मैं पकौड़ों में, यहाँ पे मेरे इन लॉज़ में पालक का कोई कॉन्सेप्ट इतना नहीं है। हाँ, दे प्रेफर पोटैटोज़ इन पकौड़े, और मेरे जो मेके में है आलू के बगैर पकोड़े बनते हैं, और पालक के बगैर तो पकोड़े कोई खाता ही नहीं है। तो इस तरह से था कि हर कोई कुछ ना कुछ बना कर ले जा रहा था, तो मेरे लिए कन्वीनियंट था कि मैं पकोड़े बनाऊं, जो कि मैं अपने इन लॉज़ के लिए भी रख के जा सकती थी और अपने साथ भी ले जा सकती थी। कुछ चीज़ें मेरी नंद बना के ले जा रही थी और कुछ चीज़ें हमारी फ्रेंड्स बना के ला रहे थे। वो होता है ना कि आप रमज़ान में एक दूसरे के साथ इफ्तारी करने का मज़ा ही अलग होता है। और पाकिस्तान में तो इतनी फैमिली गैदरिंग और फ्रेंड्स गैदरिंग और आउटिंग्स वगैरह होती हैं, उधर तो बहुत मज़ा आता है। बट यहाँ पे इतने ज़्यादा हमारे फ्रेंड्स नहीं हैं। हाँ, दूसरी सिटीज़ में शायद पाकिस्तानी लोग ज़्यादा हों या अदर नेशनैलिटी के साथ भी उनकी ज़्यादा इंटरेक्शन हो, बट यहाँ पे इतना नहीं है। तो आप लोग मुझे बताएं, आप लोग जिस जिस कंट्री में हैं, आप लोग रमज़ान की पहली इफ़्तार पार्टी अभी तक किसी ने की है या नहीं की है? हमारी तो हो गई है। तो मेरे पास ये कटर है, ये बहुत ज़बरदस्त मशीन है। इससे आप मतलब इतने पतले पतले ज़बरदस्त जो है प्याज और आलू को कट कर सकते हो, लाइक वेजिटेबल्स को कट कर सकते हो। अच्छा, इसको पकड़ने के लिए ना, ऊपर वेजिटेबल्स को पकड़ने के लिए ना एक ऊपर चीज़ होती है जो कि मेरे पास है, बट वो कहाँ है मुझे नहीं पता। एक्चुअली मैं इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, इसलिए फिर मुझे याद नहीं रहा कि कहाँ है। खैर, हम लोग पकौड़ों की प्रिपरेशन की तरफ थे। हमने प्याज कट किए, आलू कट किए, टमाटर कट किए और धनिया मैंने इसमें काट के डाल दिया था, क्योंकि ग्रीन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, बड़ा खूबसूरत लगता है। तो आलू को मैं ऐसे ही कट कर लूँगी, क्योंकि मशीन में करने से ना वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं मीठे की तैयारी करी थी, वो बैटर मैंने रख दिया था और फिर मैं मीठा बनाने लगी थी। मीठा एक्चुअली मुझे मेरे फादर इन लॉ के लिए बनाना था, और क्योंकि जो फ्रेंड्स थे वो तो ले ही आएंगे डेज़र्ट, इसलिए मैं उनके लिए बना के रख रही थी, क्योंकि इफ्तारी के बाद उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है मीठे की। तो वो कुछ हल्का फुल्का सा मतलब वो करते हैं। तो यहाँ पे मैं कस्टर्ड बनाने लगी थी। इसे मैंने 1 किलो दूध ले लिया था, इसे मैंने 4 टेबल स्पून शुगर के ऐड किए थे। इसको हमने अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद मैंने इसको बॉयल होने के लिए चूल्हे पर रख दिया। तब तक मैं यहाँ पे जो मेरे पास, मैंने पूरा 1 किलो से ना थोड़ा सा बचा लिया था मिल्क, और वो मैंने इसमें डाला था। और मैंने इसमें ये मिक्स है आई थिंक पाउडर, तो मैंने कस्टर्ड का ये 2 टेबल स्पून फुल भर के डाल दिया था। फिर बाद में मैंने क्या किया था, आधा स्पून ना और डाल दिया था, जो कि मुझे नहीं डालना चाहिए था, बट वो मुझसे ना ओवर हो गया था। तो 1 किलो में आप 2 टेबल स्पून भर के डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स करना है कि बिल्कुल इसमें कोई लम्स ना हो। अच्छा, मुझसे यहाँ क्या होता है, वीडियो बनाते वक्त अक्सर गलती हो जाती है, और मैं डेजर्ट्स बहुत कम बनाती हूँ, तो मुझसे वाकई हो जाती है। और जाने के लिए थोड़ा सा मुझे टेंशन था कि मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ, तो मैं स्पून की मदद से ही इसको मिक्स कर रही थी। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें तो लम्स बन रहे हैं, तो मैंने तो कैमरे को छोड़ा और साइड पर मिक्स करते करते, और फिर मैंने इसको विस्कर की हेल्प से इसको अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़्यादा पैनिक नहीं हुई, क्योंकि इस तरह की ब्लेंडर्स में मैं ज़रूर पैनिक हो जाती हूँ। एक मेरा दिमाग कहता है कि मैं इसको छोड़ दूं, बट मैंने इसको फिर छोड़ा नहीं और उसको मैं तेज़ी से मिक्स करती रही और ये बिल्कुल सेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मेरे पास केक्स पड़े हुए थे, तो मैंने एक लेयर जो थी कस्टर्ड की डाल के, और ये केक्स को मैंने अच्छे से इनको मतलब हाथों की मदद से ही पीस दिया था। बहुत सॉफ्ट है तो इजीली हो गया। आप चाहें तो आप ब्लेंडर में भी डाल के इसको कर सकते हैं, वो अप टू यू। और बस यहाँ पर मैंने फिर ना एक लेयर इसकी दे दी थी, और उसके बाद जो है फिर मैंने दूसरी लेयर दोबारा से जो है ना कस्टर्ड की दे दी थी। रमज़ान में जिस तरह से पकोड़े बहुत ज़रूरी होते हैं ना, हमारे घर में ना ये स्वीट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरे फादर इन लोगों को खाना होता है। और फिर बच्चे जो है ना मेरे, वो भी मेरा एक बेटा बहुत उसको वो क्रेज़ है उसको स्वीट्स का, तो समटाइम्स हमें उससे छुपा के रखना पड़ता है, क्योंकि टू मच स्वीट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो फिर कोशिश होती है कि उसको कम से कम दें, बट वो शॉप्स वगैरह जाता है, कहीं पर भी जाता है ना, अपने लिए ज़रूर लेकर आता है। और बस फिर यही होता है कि बच्चे एक बार कोई चीज़ ले आए, उनको पता हो कि ये चीज़ यहाँ रखी हुई है, तो वो जब तक ख़त्म ना हो जाए तो वो उनको सुकून नहीं मिलता। समटाइम्स मैं हाइड कर देती हूँ, और फिर 1-2 दिन के बाद जैसे इनको अगर याद आता है तो फिर मैं उनको देती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना कम इनको दे सकूँ ना उतना कम करूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ी गार्निशिंग करते हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं गार्निशिंग किस तरह करूँ। तो आप शेप्स देख रहे होंगे कि मैंने किस तरीके से जो है करने की कोशिश की है। बस कर ली कोशिश। असल में मैंने ना इसको थोड़ा गरम में डाल दिया था, तो जिसकी वजह से ये इस तरह से हो गया था। तो खैर उसके बाद मैंने फ्रूट चाट भी जल्दी जल्दी बना दिया था। और
अब बारी आ गई थी पकौड़ों को फ्राई करने की। तो ये एक बार आप लोगों को याद होगा कि हरी प्याज मेरे पास काफ़ी सारी थी, तो ये मैंने फ्रीज़ कर दी थी कट करके, और फिर जब भी मुझे पकौड़े बनाने होते हैं ऑन द स्पॉट मैं इसको निकालती हूँ और इसमें डाल देती हूँ। और फिर मैंने इसके अंदर बेसन डाला और मैंने इसके अंदर मिक्स मसाला डाला, सॉल्ट डाला और जो धनिया होता है ना साबुत, वो डाला। मेरे इन लॉज जो है मिक्स मसाला डालते हैं, बहुत से लोग ये नहीं डालते होंगे। और फिर मैंने गलती ये कर दी, बहुत बड़ा ब्लंडर मैंने कर दिया कि मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि जो टमाटर हैं वो अपना पानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत लिक्विडी हो जाता है। और मेरे साथ यही हुआ। और आप ये देखें कि जब मैं डाल रही थी ना, ये पूरे पैन में ना इस तरह से टूट टूट के जो है वो अलग हो रहे थे। और मैंने इसमें फिर और बेसन डाला था, बावजूद इसके भी ये सही नहीं हो पा रहा था बैटर। तो यहाँ पे जो पकोड़े थे, फिर क्या हुआ था कि दही वाला जो मैंने ये बनाया था, इसके अंदर मैंने थोड़े से चने डाले थे और इमली का सॉस, चाट मसाला, नमक और थोड़ी सी लाल कुटी हुई मिर्च मैंने इसमें डाली थी। और थोड़े से प्याज और थोड़ा सा टमाटर मैंने इसमें डाल दिया था। और फिर मैंने जब मैंने गार्निशिंग के लिए काफ़ी सारी रखी थी चीज़ें, फिर मैंने वो नहीं डाली थी क्योंकि ऑलरेडी पकोड़ों के अंदर भी था। तो इसके अंदर मैंने थोड़े बहुत ये वेजिटेबल्स डाल दिए थे, लाइक क्यूकम्बर्स और टमाटर और धनिया थोड़ा सा मैंने स्प्रिंकल कर दिया था। तो इस तरह से ना ये बड़े मज़े की बनी थी। और हमारा इरादा नहीं था इस तरह करने का, बट एकदम से एंड में हुआ कि इस तरह करना है। तो फिर बस मैंने जो दही का जो बैटर बनाया था ना, वो मैं फिर आप लोगों को नहीं दिखा सकी क्योंकि हमें जाना भी था, तो देर हो रही थी। बस इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था और ये इसकी फ़ाइनल लुक ये थी। और ये बहुत मज़े का बना था। तो उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मज़े का इतना नहीं बना हो, बट लिटरली ये बहुत मज़े का बना था। और किचन से मेरा काम सारा ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट 5 बजे तक। और फिर मैंने जल्दी जल्दी अपनी बेटी के कपड़े इस्त्री किए और बच्चों को रेडी किया और फिर हम लोग निकल गए थे। तो हम लोग इफ्तारी करने जा रहे थे पार्क में। और आप यकीन करें एंड में मतलब अज़ानों के करीब इतने लोग आ गए थे माशाल्लाह। मैं वीडियो तो मैंने नहीं बनाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि फैमिलीज़ बैठी हुई थी। तो ये था हमारा सारा खाना, लुकेमात और लज़ानिया और काफ़ी सारी चीज़ें थी। और माशाल्लाह से रमज़ान की ऐसी बरकत होती है कि आप बोलते हैं कि जी हम एक चीज़ बनाएंगे, 2 चीज़ बनाएंगे, बट माशाल्लाह से बहुत कुछ बन जाता है। दस्तरखान सबका सज जाता है और बहुत खूबसूरत तरीके से सज जाता है। तो बस मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हर किसी का दस्तरखान अल्लाह ताला ऐसे ही कुशादा करे और हम सब के रिस्क में अल्लाह ताला बरकत दे। और फिर यहाँ पे जो है खाना वाना हम इफ्तारी हमने कर ली थी, फिर चाय शाय हम लोग पीने लग गए थे। और जब हम घर आ गए थे तो इतना बर्डन हो गया था काम का, वो सब क्लीन किया। और यहाँ पे आप देखिए इतनी ज़बरदस्त हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। तो आज फ्राइडे ही को मुझे था कि मैं हर हाल में आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँगी। तो मैं आज इंशाल्लाह सहरी से पहले आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।